बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना रिंकेश? यस। कंटेनर्स में बात कर रहे थे जो पेरेंटल को जिस कंटेनर्स में जाके जाते हैं वो एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। अपन ने देख लिया था पहला कौन सा, प्लास्टिक कंटेनर्स देख लिए थे अच्छे से, ठीक है, जी। और ग्लास कंटेनर्स, ठीक कंटेनर। है। जो अपनी जी। सलाइन बोटल्स वगैरह आती हैं सब प्लास्टिक कंटेनर्स में आती हैं। अब बात करेंगे डिटेल्स में ग्लास कंटेनर्स के बारे में। ग्लास कंटेनर यूजुअली अपने कौन कौन से आते हैं? एम्प्यूल्स आते हैं, ठीक है, और कैसे आते हैं? वाइल्स आते हैं, ठीक है। एम्प्यूल्स या वाइल्स किस फॉर्म में आते हैं? जनरली अपने ग्लास कंटेनर के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये किसके बने होते हैं? लिख लो यहाँ पे, इट इज मेड अप ऑफ किसके? सिलिकॉन ऑक्साइड्स के बने होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स के क्या रहते हैं? बनते बने हैं, होते हैं। ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला भी लिखना हो तो लिख लो। ऐसी लॉन्ग चेन्स रहती हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन अटैच रहते हैं, जिससे क्या होता है अपने, देखो मैं बताता हूँ, ऐसा रहता है। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ से दूसरा सिलिकॉन आ जाता है, तो मतलब ऐसी चेन बना के, चेन टाइप रहती है, जिसमें क्या रहता है अपना ग्लास कंटेनर्स बनते चले जाते हैं, ग्लास बनते चले जाता है, ठीक है। पर इसके अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है, और डिटेल में डिसएडवांटेजेस लास्ट में भी देखेंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे ज्यादा इसके, ब्रिटल होता है नेचर में। ब्रिटल समझते हो ना? कोई भी कांच का बर्तन हो या कांच का गिलास हो, जैसे ही तुम जमीन में पड़ता है कैसा हो जाता है? टूट चूर चूर जाता हो है। जाता है, टूट जाता है। तो क्या रहता है? ब्रिटल रहता है नेचर में, इस वजह से क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो सबसे बड़ा क्या है? डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेजेस होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब जैसे कि तुम्हारे पास एक गिलास गिलास है, ठीक है। अब इस गिलास को तुम्हें मोल्ड करके एक ऐसा गिलास बनाना है, ठीक है। तो अब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई इतना ज्यादा होता है कि इसको मेल्ट करके इस फॉर्म में बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो नियर अबाउट कितना रहता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, समथिंग जो प्योर ग्लास रहता है 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करके, ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये कॉस्टली भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए कैसा हो जाता है ये? इकोनॉमिकल नहीं रहता, ठीक है, इकोनॉमिकल नहीं रहता, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ये सारे डिसएडवांटेजेस थे, जी सर। ठीक है। एडवांटेजेस में इनर्ट अकेला लिख लो। एडवांटेज क्या रहता है? एडवांटेजेस में लिख लो कि इनर्ट होते हैं, इनर्ट करते हैं या इनर्ट होते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट नहीं करते। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मैं वहां वहां बताते चलूंगा कि ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट अभी तो लिख लो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इनर्ट रहते हैं सबसे ज्यादा, प्लास्टिक के कंपैरिजन में जो ग्लास कंटेनर होता है बहुत ज्यादा इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। अब टाइप ऑफ ग्लास पढ़ेंगे। टाइप ऑफ ग्लास पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी बता देता हूं कि अपन टाइप ऑफ ग्लास को कैटेगराइज क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी कि टाइप ऑफ ग्लास बनाने की, मतलब किस बेसिस पे ऐसा कैटेगरी को डिवाइड कर दिया टाइप ऑफ ग्लास। तो तुमने देखा होगा कि दो डिसएडवांटेजेस सबसे बड़े थे, एक था अपना ब्रिटल नेचर और दूसरा क्या था? मेल्टिंग पॉइंट हाई, ठीक है। अब जी। इनको रिड्यूस करने के लिए, अपन क्या करते हैं? इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के, ठीक है, इंटेंशनली क्या करते हैं? इंटेंशनली इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं, आ रहा है ना समझ? अशुद्धियां अपन प्योर ग्लास में क्या करते हैं? कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, जिससे क्या हो कि उसका ब्रिटलनेस कम हो जाए और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, ठीक है।
अब अशुद्धियां जी सर। कैसे मिला सकते हैं, कौन कौन सी मिला सकते हैं, यहाँ लिख लो। यदि बोरॉन ऑक्साइड की इम्प्यूरिटीज मिलाओगे, किसमें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में, जो तुम्हारा ग्लास बनेगा वो बनेगा बोरोसिलिकेट। ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे, पर अभी लिख लो तो बोरॉन ऑक्साइड से कौन सा बनेगा, बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट नाम से ग्लास। समझ आ रहा है, बोरॉन से बोरोसिलिकेट। अब सिलिकेट। कभी भी लैब में जाओ ना, लैब में जब भी जाओगे ना, तो कोई बीकर वगैरह होगा, उसको लेना और उस पर पढ़ना, उस पर लिखा रहता है कि किस गिलास का बना हुआ है। ठीक है, उस पर तुम्हें जनरली जो ग्लास, जो बीकर्स वगैरह जो बन होंगे ना, वो बोरोसिलिकेट्स की ही बने होते हैं। ठीक है, कभी भी लैब में जाना तो ये चीज नोटिस करना। जी सर। ठीक है, दूसरा रहता है अपन कौन सी, या तो अपन सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड की क्या करें, इम्प्यूरिटीज मिला दें। ठीक है, तो इससे जो गिलास बनता है वो बनता है अपना सोडा लाइम गिलास। सोडा लाइम गिलास, देखो नाम से ही समझ आ रहा है, सोडा, सोडियम, लाइम, कैल्शियम। ठीक है, तो क्या बनता है, सोडियम सोडा लाइम गिलास। ठीक है, क्लियर हो गया ये। जी सर। ठीक है, अब देखो, बोरॉन ऑक्साइड की इम्प्यूरिटीज मिलाई, क्या बना, बोरोसिलिकेट। कैल्शियम या कैल्शियम ऑक्साइड और ये सोडियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड की इम्प्यूरिटीज बनाई, क्या बना, अपना सोडा लाइम गिलास बना। ठीक है, अब यहां लिख लो, जो सोडा लाइम गिलास बोरोसिलिकेट गिलास होता है, यहां लिख लो, जो बोरोसिलिकेट गिलास होता है, अभी मैं टेबल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, उसको टाइप 1 गिलास बोलते हैं। यही मार्क कर लो यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 गिलास। टाइप 1 ग्लास। ठीक है, और जो सोडा लाइम गिलास होता है उसको बोलते हैं अपन टाइप 3 गिलास। किसको बोलते हैं, टाइप 3 गिलास। टाइप 2 गिलास मैं बताऊंगा, पहले इतना लिख लो बस, जब मैं टेबल अभी क्लियर कराऊंगा तो तुम्हें समझ आए टाइप 2 गिलास कौन सा होता है। ठीक है, तो बस अभी इतना लिख लो कि ये गिलास होते हैं। ये क्लियर हो गया, बेसिक ऑफ इम्प्यूरिटीज ऐड की अपन ने इंटेंशनली, बोरॉन की करेंगे बोरोसिलिकेट बन गया, सोडियम या कैल्शियम ऑक्साइड की इम्प्यूरिटीज ऐड किया तो क्या बन गया, सोडा लाइम गिलास बन गया। ठीक है, सर अलग अलग रब गिलास कर दो। क्यों बनाते हैं? मैं अभी जब टेबल कराऊंगा ना, मैं अभी क्लियर कराऊंगा, देखो क्यों बनाते हैं, इसका एक रीजन होता है। अब जैसे कि प्योर ग्लास लेने जाओगे तो महंगा पड़ेगा, तो क्या दवाई को, अब यदि तुम्हारी दवाई 5 रुपए की है, ठीक है, दवाई एक्चुअली में जो तुम लेने जा रहे हो कितने की है, 5 रुपए की है। अच्छा। ठीक है, या 5 रुपए के एम्प्यूल्स है। अब उसमें तुम्हें प्योर गिलास का कंटेनर बना के दे दिया जाए, पर वो कंटेनर ही कितने का पड़ रहा है, 50 रुपए का पड़ रहा है। तो ओवरऑल तुम्हारी जो ड्रग आएगी, जो फॉर्मुलेशन आएगा, कितना है, 55 रुपए का है। क्या इकोनॉमिक हुआ, क्या ये वर्दी हुआ कि भाई 5 रुपए की दवाई थी, तुम कंटेनर के पैसे पर, दवाई अपने काम की थी, कंटेनर काम का था क्या, अपना नहीं था ना। नहीं। पर ओवरऑल कॉस्ट कितनी पहुंच जाएगी, 55। अब ऐसे ही 55। करके अपन क्या करते हैं कि कुछ ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे जो कंटेनर की जो प्राइस है वो कम हो सके, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग आएगा वो क्या हो, कम हो, आदमी उसको आराम से खरीद सके। क्लियर हुआ, तो यस ऐसे सर। ही करके अपन ये टाइप ऑफ ग्लास बनाते हैं। अब ये महंगा होगा, इससे सस्ता ये होगा, इससे सस्ता नॉर्मल गिलास होगा, अभी मैं टेबल बताऊंगा वहां क्लियर हो जाएगा, 4 टाइप के गिलास होते हैं। जी। ठीक है, इस वजह से अपन ये सब करना पड़ता है, इसके बेसिस पे कंटेनर्स की डिसाइड होती है। अब देखो कंटेनर ही महंगा आ रहा है, दवाई तुम्हारी जो मेन एपीआई था फॉर्मुलेशन का, वो कितने, भले 10 रुपए का पड़ रहा है, पर तुम्हारा कंटेनर 20 रुपए का, बढ़ती होगा नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से ओवरऑल डिजाइनिंग ऐसी करी जाती है कि आदमी को सुविधा हो, सिर्फ जो उसको चाहिए वही मिले। ठीक है, जी रब कर दूं। सर। जी। यस सर। अब देखो कितना इफेक्ट पड़ा मेल्टिंग पॉइंट पे। जो प्योर ग्लास था उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था,
1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। यदि तुमने बोरॉन ऑक्साइड से बोरोसिलिकेट बनाया था, ठीक है, बोरोसिलिकेट बनाया था, तो उसका जो टेम्परेचर होगा, पता है मेल्टिंग पॉइंट कितना कम हो जाता है? 900 से 1000। देखो, अब थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ तो आसान नहीं होगी बनाने में। यदि तुम सोडा लाइम गिलास की बात करोगे, मतलब जिसमें सोडियम या कैल्शियम की इम्प्यूरिटीज होंगी, ऑक्साइड्स की इम्प्यूरिटीज से बनाओगे, तो उसका टेम्परेचर पता मेल्टिंग पॉइंट कितना पहुंच जाएगा? 600 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, कम मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, आसानी से पिघलाओ, आसानी से बनाओ, ठीक है। इस वजह से इनकी कैटेगरी डिवाइड कर दी है, ठीक है। यस सर। तो ये यूज रहता है इसका। डीमेरिट सबसे ज्यादा, मतलब जितना सस्ता गिलास उतना ज्यादा डीमेरिट। अब जैसे कि देखो, ये सोडा लाइम है, इसमें तुम एक पॉइंट और लिख सकते हो, ये किसके बने होते हैं? जो सोडियम कैल्शियम, ये क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स होते हैं। या फिर किससे बनता है? अल्कली अर्थ मेटल से, अर्थ मेटल से, ठीक है। अब तुमने गिलास तो बना, अब ये अल्कली मेटल, अर्थ मेटल्स क्या करते हैं? लीच आउट हो जाते हैं, ठीक है, लीचिंग हो जाती है, और तुम्हारे कंटेनर से कहाँ पहुंच जाते हैं? जो मेन सॉल्यूशन है उसमें उसमें जाने लगते हैं। तो तुम्हारा जो जो फॉर्मुलेशन का पीएच है, मतलब प्रोडक्ट का जो पीएच है, वो कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता ठीक है। यस सर। है डीमेरिट, मतलब अपन कर तो रहे हैं, सस्ता तो बना रहे हैं, पर उसके भी डीमेरिट्स हो जाते हैं। तो ये रहता है, ठीक है। अब जो मैं टेबल बताने जा रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये एज इट इज तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है रिंकेश। जो टेबल अब जी सर। बताने जा रहा हूँ वो अच्छे से याद कर लेना। ये बेसिक नॉलेज थी, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। यहां लिखना टाइप ऑफ ग्लास, ठीक है, कॉलम यस बना सर। दो। यहां लिखना नेम ऑफ ग्लास, ग्लास का नाम क्या है, मतलब कंटेनर लिखते चलना, मैं कंटेनर लिख नहीं रहा, ठीक है। ग्लास कंटेनर्स, कंटेनर्स पढ़ना है ना अपन। टाइप ऑफ ग्लास यस सर। कंटेनर, नेम ऑफ ग्लास कंटेनर, ठीक है। टेस्ट कौन सा लगाएंगे इवेल्यूशन के लिए? इवेल्यूशन टेस्ट, ये डिटेल में कराऊंगा, अभी टेबल बना लो, ठीक है। यस सर। ठीक है, ऐसे डैश करके लिखना ml ऑफ, ठीक है, ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4, ठीक है। न्यूट्रल करने के लिए कितना ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4 लगेगा, उसकी लिमिट लिखेंगे यहाँ पे। ये भी मैं डिटेल में कराऊंगा, अभी टेबल बना लो, ठीक है। यूज यूज इसके बेसिस पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है अपना कौन सा? टाइप ए गिलास, ठीक है। यस सर। दूसरा आता है टाइप टू गिलास, ठीक है। अब टाइप वन ग्लास में अपन पढ़ चुके हैं, कौन सा था लिंकेश? बोरोसिलिकेट, यस सर। वहीं लिखवाया था ना मैंने, जी। बोरोसिलिकेट, ठीक है, बोरोसिलिकेट गिलास, ठीक है। इसमें टेस्ट लगाएंगे PGT, यहाँ कॉमा मतलब यहाँ लिख सकते हो, फुल फॉर्म लिख लो, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। कौन सा? पाउडर्ड ग्लास टेस्ट, PGT। कौन सा हो जाएगा? पाउडर ग्लास टेस्ट, ग्लास ठीक है। यस।
Yes, sir. हाँ, पाउडर्ड टेस्ट डिटेल करेंगे, अभी लिख लो। यहाँ पे इसकी लिमिट लिख लो। लिमिट होती है इसकी अप टू 1 ml, ठीक है, अप टू 1 ml। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। डिटेल अभी इसके जब टेस्ट बताऊंगा तो ये बताऊंगा ये ऐसी लिमिट है क्या। ठीक है, यूजेस में लिखो। यूज करते हैं अपन किसके लिए? नॉन बफर एक्वस सॉल्यूशंस के लिए। नॉन बफर एक्वस सॉल्यूशंस को रखने के लिए। बफर्ड, ठीक है, बफर्ड एक्वस सॉल्यूशंस को रखने के लिए। ठीक है, ड्राई एंड ऑयल इंजेक्शंस को रखने के लिए। ठीक है, ड्राई, ठीक है, एंड ऑयल इंजेक्शंस को रखने के लिए। और Yes, भी sir. यूज है, यूज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन मेन फोकस करना है। ठीक है, नेम पे, टाइप कौन सा है, नेम उसी के अकॉर्डिंग याद रखना है। टेस्ट कौन सा लगता है, टेस्ट भी कुछ याद नहीं करने, टेस्ट अभी 2 मिनट में याद हो जाएंगे। ठीक है, लिमिट मेन है, जो लिमिट बताऊंगा ना ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, Yes, yes, sir. क्वेश्चन इस लिमिट से बनता ही बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें जो पता है, तुम्हें नाम से नहीं आएगा क्वेश्चन, तुम्हें डायरेक्ट देगा टाइप ऑफ गिलास के टाइप, सीधा सीधा वो टाइप गिलास देगा। ठीक है, नाम भी पूछ सकता है वो, और लिमिट तो इसकी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 2 गिलास में लिखो ट्रीटेड सोडा लाइम। ट्रीटेड सोडा लाइम। ट्रीटेड सोडा लाइम, देखो अपन ने टाइप थर्ड क्लास में पढ़ा था, एक सोडा लाइम पढ़ा था, मैंने लिखवाया था अभी अभी इससे सोडा लाइम लिखवाया था ना, जिसमें सोडियम और कैल्शियम की इम्प्योरिटीज के उससे बना रहे थे। उसी को ट्रीट करके अपन जो ग्लास बनाते हैं उसे ट्रीटेड सोडा लाइम बनाते हैं। ये भी मैं अभी क्लियर कराऊंगा डिटेल में, टेबल में लिख लो ट्रीटेड सोडा लाइम। ठीक है, एक लौता ये ग्लास है जिसमें अपन कौन सा टेस्ट लगाते हैं, वाटर अटैक टेस्ट लगाते हैं, वाटर अटैक टेस्ट। ठीक है, वाटर अटैक टेस्ट, Yes. शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू ए टी लिख लो, डिटेल में अभी कराता हूं इसको तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइप 2 ग्लास कौन सा है रिंकेश, बोलो? ट्रीटेड सोडा लाइम। Treated soda line, glass. ठीक है, कौन सा टेस्ट लगाते हैं, वाटर अटैक टेस्ट लगाते हैं। Test. ठीक है, इसकी लिमिट 2 होती है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल के लिए रहती है इसकी लिमिट लेस देन 0.2 ml, और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल की रहती है लेस देन 0.7 ml। ये भी अपना कैसे यूज करता है, ये सारे एग्जांपल यहाँ लिखे थे, यहाँ भी लिख सकते हो सेम। यूजेस, यूजेस से क्वेश्चंस नहीं बनते, या सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ना हो तो लिख सकते हैं हम। यूजेस से इतना याद, ये दोनों वैसे इंपोर्टेंट रहते हैं ऐसा पेरेंटल की यूज के लिए। ठीक है, Yes. जैसे इसमें अपन बफर्ड एक्वा सॉल्यूशन, ड्राई ऑयल, ठीक है, ये सारे अपन इसमें रख सकते हैं। ठीक है, सेम, क्योंकि ट्रीटेड है, इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी शो नहीं करता। अब आता है थर्ड। थर्ड कौन सा रहता है, सोडा लाइम। Soda सोडा line. लाइम में टेस्ट अपन लगाएंगे, पाउडर ग्लास टेस्ट ही लगाएंगे। और इसका जो ml लिख लो, लिमिट कितना, 0.02 नॉर्मल H2SO4 का कितना ml रिक्वायर्ड होगा न्यूट्रल करने के लिए, लेस देन 8 ml। ठीक है, इसका यूज में अकेला याद रख लो कि ड्राई इंजेक्शंस के लिए ही अकेला यूज करेंगे, और ऑयली इंजेक्शंस के लिए। ठीक है,
जी सर। एक्वस के लिए इसका यूज नहीं करते सोडा लाइम का, ठीक है। एक्वस प्रिपरेशंस वगैरह के लिए सोडा लाइम यूज ही नहीं करते, सिर्फ ड्राई और ऑयली याद रखो। सोडा लाइम इनको रखने के लिए यूज किया जा सकता है बस, ठीक है। जी सर। लास्ट होता है टाइप 4 इंजेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं जनरल पर्पस इंजेक्शन, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस ग्लास, ठीक है। नॉन पेरेंटल भी बोलते हैं इसको, नॉन पेरेंटल ग्लास, मतलब पेरेंटल के तौर पे यूज ही नहीं, पेरेंटल को रखने के लिए यूज ही नहीं करते। जी। इसमें भी टेस्ट लगाते हैं, पीजीटी, पाउडर ग्लास टेस्ट, ठीक है। इसका कितना ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 ml से ज्यादा नहीं होना ml चाहिए। रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। कितना न्यूट्रल करने के लिए 0.02 नॉर्मल H2SO4। डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब जनरल पर्पस है, तो इनके अलावा जो भी अपन रखने के लिए यूज कर सकते हैं, टैबलेट वगैरह कुछ भी जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसका मेडिकल पर्पस में ज्यादा यूज होता ही नहीं है टाइप 4 का, ठीक है। कितने टाइप के गिलास होते हैं रिंकेश? 4 टाइप के गिलास होते हैं। टाइप 1 कौन सा होता है? बोरोसिलिकेट। टाइप 2 कौन सा होता है? ट्रीटेड सोडा ट्रीटेड लाइम। सोडा लाइम ग्लास। ग्लास और थर्ड होता टाइप है सोडा लाइम, 3 सोडा लाइम ठीक है। टाइप 4 रहता है जनरल पर्पस ग्लास, पर्पस ग्लास। ठीक। नॉन ठीक है। पेरेंटल। जी टेस्ट सर। कौन से? टेस्ट तुम अकेला एक चीज याद भी रखोगे, नाम याद, दोनों याद होने चाहिए, पाउडर ग्लास टेस्ट और वाटर अटैक टेस्ट। और बस तुम्हें क्या याद रखना है, टाइप 2 गिलास में अकेला क्या लगाते हैं? वाटर अटैक टेस्ट लगाते हैं, बाकी के सब में क्या लगाएंगे? पाउडर ग्लास टेस्ट पाउडर लगाएंगे, ग्लासेस। ठीक है। जी लिमिट याद सर। रखो। देखो टाइप 1 है, अच्छी कंपनी का, अच्छा ब्रांड का, मतलब अच्छा होगा, जितना होगा अच्छा होगा, बोरोसिलिक तो कम ml लगेगा, ठीक है। हाईली रेजिस्टेंट ग्लास होता है। टाइप 2 ग्लास में तुम्हें अच्छे से रीडिंग याद रखनी है बस। टाइप 2 में कितना होता है? लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में 0.2 ml से कम ml कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल का 0.7 ml। उल्टा मत कर देना, लार्ज में कम, देखो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल है तो कम ml लग रहा है, जी। और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल है तो ज्यादा ml लग रहा है, कितना? ज्यादा 0.7, ठीक है। 7 कंफ्यूज mm। मत होना, ठीक है। यस सर। अभी मैं कराऊंगा डिटेल में, समझ आ जाएगा है क्या ये चीज सारी। टाइप 3 में 8 ml से कम होना चाहिए, और टाइप 4 में 15 ml से कम होना चाहिए, ठीक है। बन गई टेबल? रफ कर दूं? यस। यस सर। अब बात करते हैं टेस्ट की। जो वाटर अटैक टेस्ट क्या है, पाउडर ग्लास टेस्ट क्या है, ये क्लियर करा दो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन किसको? पाउडर्ड ग्लास टेस्ट को। पाउडर ग्लास टेस्ट सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। सिंपल सा तुमने क्या लिया? कंटेनर लिया गिलास का, ठीक है। जितना यस सर। रिक्वायर्ड है उतना बता रहा हूँ, डिटेल में है, पर जितना अभी समझ, बेसिक अंडरस्टैंड मेन है यहाँ पे, ठीक है। जब पैकेजिंग में तो डिटेल में कराया जाएगा ये। तो एक ग्लास कंटेनर लिया, जिन जिन ग्लास कंटेनर्स पे पाउडर अटैक टेस्ट लगा रहे थे वो याद रख लो, सेकंड को छोड़ के सब पे। तो ग्लास कंटेनर लिया, ग्लास कंटेनर को अच्छे से क्या कर लिया? क्रश कर लिया, ठीक है। क्या कर दिया? क्रश्ड कर दिया, मतलब अच्छे से तोड़ के बढ़िया से चूरन बना दिया उसका। किससे? मोटर पिस्टल से। मोटर पिस्टल देखा है, लैब में रखा रहता है। जी सर देखे सर। हाँ वो रहता है ना, ऐसे ऐसे ट्राई शूट करते हैं। अच्छे से इसको क्या कर लिया? पीस लिया, समझ रहे हैं ना? पीस के कैसे बना लिया? पाउडर्ड फॉर्म में बना लिया। गिलास को अच्छे से पीस के क्या कर दिया? पाउडर फॉर्म पाउडर्ड में बना। फॉर्म में बना लिया, ठीक है। अब इस पाउडर को अपन किस में डाल देते हैं? WFI में, वाटर फॉर वाटर फॉर इंजेक्ट इंजेक्शंस के इंजेक्शन। साथ क्या कर दिया? मिला देते हैं, ठीक है। मिला दिया, मिलाने के बाद इसको करा देते हैं ऑटोक्लेव।
ठीक है, ऑटोक्लेव करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं ऑटोक्लेव? क्योंकि अच्छे से टेम्परेचर में क्या हो जाए, जितना भी एलिमेंट या जितना भी रेसिड्यू इससे ग्लास से निकलना हो, निकल के किस में डिजोल्व हो जाए, वाटर फॉर इंजेक्शन में डिजोल्व हो जाए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक है, फिल्टर आउट कर लिया। फिल्टर आउट करने के बाद तुम्हारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ग्लास ग्लास पाउडर रह गया, यहाँ पे फिल्टर आ गया डब्ल्यू। मतलब जितनी भी अशुद्धियां, जो भी घुलना था, वो वाटर फॉर इंजेक्शन में आ गया। अब इस वाटर फॉर इंजेक्शन को करते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन किए हो ना कभी रिंकेश, टाइट्रेशन किए हो कॉलेज में? ठीक है, जी सर। किए है ना टाइट्रेशन। अब इसमें जी क्या सर। करते हैं, ठीक है, टाइट्रेंट ये सब वगैरह रहता, इसमें अपन जो जो रहता है ना ब्यूरेट, इसमें डालते हैं अपन 0.02 नॉर्मल H2SO4। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने क्या डाल दिया, वाटर फॉर इंजेक्शन। अब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, डालते जाते हैं, टाइट्रेट टाइट्रेट करते जाते हैं। तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे सेक करते जाते हैं, पिंक कलर आ जाता था। ठीक है, यस सर। तो वही चीज यहाँ पे करते हैं। अब जैसे ही जितना टाइप का जिस टाइप का ग्लास होगा, उतना ml क्या करेगा, कंज्यूम करेगा ये। टाइप 1 में 1 ml या 1 ml से कम, ठीक है, 0.02 नॉर्मल H2SO4 लगा न्यूट्रल करने में उसको, तो टेस्ट ग्लास कैसा हो जाएगा, पास हो जाएगा। इससे ज्यादा लगा तो ग्लास कैसे कर देंगे, फेल हो जाएगा, कि भाई हमारे उस काम का नहीं है, ये बोरोसिलिकेट है पर क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, दूसरी टाइप 3 में कितना, 8 ml से कम लगना चाहिए। टाइप 4 में कितना था, 15 ml से 15 कम। में। कंप्लीट हो गया। वाटर अटैक टेस्ट अच्छे से समझ आ गया रिंकेश? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, जो कि सिर्फ किस में लग रहा था, दूसरा मतलब दूसरे ग्लास में। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। दूसरा था वाटर अटैक टेस्ट। वाटर अटैक टेस्ट समझने से पहले आपको ट्रीटेड सोडा लाइम समझा दूं। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास एक्चुअली है क्या? सोडा लाइम तो सुना था, पर ट्रीटेड सोडा लाइम क्या चीज हो गई? देखो एक्चुअली क्या होता है, होता सोडा लाइम गिलास ही है। ठीक है, ये गिलास कैसा है, सोडा लाइम गिलास है। ठीक है, अब इसको यस क्या सर। करते हैं, ट्रीट कर देते हैं। ट्रीट किससे करते हैं, लिख लो, SO2 गैस से। ठीक है, SO2 गैस से क्या कर दिया, ट्रीट कर देते हैं। जब ये SO2 गैस को इसमें डालते हैं, तो ये SO2 गैस क्या करती है, इसकी सरफेस पे जाके, सरफेस पे जाती है, और जहां से जो भी एल्कलाइन नेचर के लीकेज होना होता है, उनको क्या कर देती है, पहले ही न्यूट्रलाइज कर देती है। समझ रहा, रिएक्शन करके उनको न्यूट्रलाइज कर देती है। आ गया समझ? ठीक है, किससे ट्रीट किया, SO2 गैस से। नॉर्मल कौन सा गिलास था, सोडा लाइम गिलास था, उसको उठा के किससे ट्रीट कर दिया, SO2 गैस से ट्रीट कर दिया। ये बन गया अपना ट्रीटेड सोडा लाइम। ट्रीटेड सोडा लाइम। ठीक है, बस इतनी सी प्रोसेस रहती है ट्रीटेड सोडा लाइम सर, गिलास बनाने। सर इस गिलास को हाँ, मतलब कैसे पहचानते हैं, उसमें लिखा रहता है ग्लास में कि मतलब ये गिलास ये है, गिलास मतलब में पहचानने का कोई लिखा रहता तरीका है है? एक्चुअली, जैसे कोई कंटेनर होगा ना, कुछ भी होगा ना, उसमें यस। मेंशन होता है कि एक्चुअली है कौन सा कंटेनर है। जी। अब कल कॉलेज जाओगे, कल तो शायद जी। सैटरडे, जाओगे नहीं कल सर, कॉलेज? कल नहीं जाएंगे, नहीं सर, नहीं। मंडे को जाओगे ना, मंडे जी। को लैब में जाना, और लैब में जाके बीकर लेना, सर से कहना सर एक बीकर दे दो, बस 2 मिनट के लिए चेक करना है मुझे। जी बीकर सर। में वहां पे लिखा होगा, वो चेक करके आना कि उसमें डिटेल कौन कौन सी लिखी रहती है। ठीक है, मंडे को यस सर। जाके क्या करोगे, बीकर चेक करके आओगे कि बीकर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन
मेंशन्ड होती है, तो वहां पे टाइप ऑफ ग्लास लिखा रहता है कि कौन से टाइप के ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसी ही ट्रीटेड सोडा लाइम में कुछ नई बात नहीं करते, सोडा लाइम ग्लास लेते हैं, उसको ट्रीट कर देते हैं, SO2 गैस डाली, ट्रीट किया, तो जो उसकी जो सरफेस होती है ना, सरफेस पे जाके SO2 लगती है, और जितनी भी लीकेज वगैरह होनी होती है एल्कलाइन नेचर, उसको पहले ही क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, रिएक्शन कर दी, न्यूट्रल कर दिया, अब लीकेज कुछ बचा नहीं है, इस वजह से ही हाईली रेजिस्टेंस ग्लास हो जाता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं टेस्ट को, वाटर अटैक टेस्ट क्यों लगा रहा है। एक्चुअली वाटर अटैक टेस्ट तुम्हें समझ आ गया होगा, वाटर अटैक टेस्ट लगा क्यों रहे हैं बस, क्योंकि अपन ने पूरे गिलास को ट्रीट नहीं किया है, अपन ने उसकी क्या किया है, इनर सरफेस को ही अकेला क्या किया है, ट्रीट किया है, याद है ना। यस सर। इनर सरफेस को, तो पूरा गिलास को पाउडर करेंगे तो वो तो पूरा खत्म ही हो गया, तो अपन सिर्फ क्या करते हैं, वाटर का अटैक करा के इनर सरफेस को चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, यहाँ पे तो लीकेज आउट हो नहीं रहा, इस वजह से इसको, इसमें अपन ओनली क्या लगाते हैं, वाटर अटैक टेस्ट लगाते हैं। तो ट्रीटेड सोडा लाइम में थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना, क्लियर हो जाएगा कि सरफेस को न्यूट्रल करने के लिए क्या डाल रहे थे, SO2 गैस डाल रहे थे, तो समझ जाना सरफेस को ही चेक करने के लिए कौन सा वाटर अटैक टेस्ट है। कुछ नहीं करते, कंटेनर लो सीधा, कौन सा कंटेनर, ट्रीटेड सोडा लाइम कंटेनर लिया, इसमें क्या डाल दिया, वाटर फॉर इंजेक्शन डाल दिया कंटेनर में ही, और सीधा क्या किया, ऑटोक्लेव करा दिया। ठीक है, ऑटोक्लेव करा दिया, ऑटोक्लेव कराने के बाद इसमें से क्या किया, वाटर फॉर इंजेक्शन निकाला, और सीधा क्या कर दिया, टाइट्रेट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, टाइट्रेट करना चालू कर देते हैं, यहाँ पे वाटर फॉर इंजेक्शन डाला, ये वाला ही सेम, और यहाँ पे किससे टाइट्रेट करेंगे रिंकेश, 0.02 नॉर्मल H2SO4। इसकी रीडिंग भी अच्छे से याद रख लेना, हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, लिमिट अच्छे से तो याद रखना ही रखना, इसकी ये भी याद रख लेना कितनी कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, 0.02 नॉर्मल H2SO4। नॉर्मल। तो यहाँ पे दो लिमिट मैंने बताई थी, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल होगा तो कैसी लिमिट होगी, छोटी लिमिट होगी, कितनी, जी सर। 0.2 नॉट 0.2 ml लगेगा, और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल होगा, तो 0.7 ml लगेगा। ठीक है, तो कितना लगा, 0.7 ml। बस ये था तुम्हारा वाटर अटैक टेस्ट। यस सर। क्लियर हो गया, यहाँ पे तुम्हारे कंप्लीट होता है ग्लास कंटेनर। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा और देख लो, बस 2 लाइन और देख लो, अपन सेकेंडरी कंटेनर्स क्यों यूज करते हैं, चलो वो तो छोड़ो, सेकेंडरी कंटेनर वगैरह तो हमें पैकेजिंग वगैरह में करा देंगे, बस इतना याद रख लो, जो रबर रहती है ना, बाइल देखी है तुमने, बाइल ऑब्वियसली बात है, बाइल देखी होगी, उसमें देखा होगा ऊपर एक रबर लगी रहती है, जी सर। रहती है, उसमें से अपन नीडल प्रिक करके इंजेक्शंस को फिल आउट करते हैं। देखो एक यस तो सर। रहता है एम्प्यूल जिसको तोड़ के फिल आउट करते हैं, एक रहती है बाइल जिसपे अपन क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करा के उसको इंजेक्शंस को भरते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो ये रबर यस जो सर। बनी होती है वो भी, उसके भी पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, बस अभी तुम कितना याद रख लो, ये रबर किसकी बनी होती है। ठीक है, रबर लिख लो, क्वेश्चंस बन सकता है, रबर जो बनी होती है, ठीक है, न्यूप्रिन की, ठीक है, न्यूप्रिन की, और या फिर सिलिकॉन की। ठीक है, जो रबर होती है इस पे भी क्या करते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं, जो प्लास्टिक में पढ़े थे ना अपन ने बायोलॉजिकल टेस्ट, जी सर। वो सेम टेस्ट रबर पे भी लगाते हैं। बस एग्जांपल याद करना, न्यूप्रिन से मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं, इस वजह से इसको लिखा रहा हूं, इसको नोट कर लो। ठीक है, सेम एज प्लास्टिक। ठीक है,
हो गया। क्लियर कर दूं रिंकेश? यस सर। ठीक है, डन। आज के लिए बस इतना ही हो गया। ठीक है, आज की क्लास में बस क्लास कवर कर कंप्लीट किया है, क्योंकि लास्ट क्लास में शायद वॉइस प्रॉब्लम थी उसमें। तो आज का पूरा समझ आया ना रिंकेश? यस सर पूरा। ठीक है। रोशनी, आज लेट क्यों हो गए?